हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि भारत में ऋतु के आधार पर फसल वर्गीकरण की बात करें तो मेनली हमारे भारत में तीन ऋतु में फसल बोई जाती है। फर्स्ट होती है जो फसल की बुआई की शुरुआत होती है वो खरीफ ऋतु से की जाती है। जो दूसरी जो की जाती है वो की जाती है रबी ऋतु से। तीसरी ऋतु जो होती है हमारे भारत में वो होती है जायद ऋतु। अगर फर्स्ट अपन खरीफ ऋतु की बात करें तो इसका आगमन मानसून के साथ होता है और मानसून के साथ इसकी बुआई की जाती है। जैसा कि इसका समय की अगर बात करें हम तो अपन भारत के मौसम जैसा कि ये मैप के द्वारा अपन देख सकते हैं कि अपने 1 जून को भारत के दक्षिणी तट से मानसून की लहरें उठती है जो कि राजस्थान में 15 जून को प्रवेश करती है, जिससे यह पता चलता है कि अब इस मौसम के समय की बात करें तो जून जुलाई में अपने राजस्थान में फसल की बुआई की जाती है। रबी ऋतु की बात करें तो यह शीत ऋतु में बुआई की जाती है। शीत ऋतु में इसकी बुआई की जाती है। जायद की बात करें तो यह इसकी बुआई ग्रीष्म ऋतु में की जाती है। अगर मेन अगर देखें तो जो फसल ऋतु के आधार पर खरीफ से हम ऋतु की स्टार्ट होती है जो कि रबी दूसरे नंबर पे आती है, उसके बाद जायद। इसमें जो होती है अगर हम क्रॉप की बात करें तो भारत में फसलों का वर्गीकरण मुख्यतः ऋतु के आधार पर जो कि अपने हमने देखा। जो फर्स्ट अपने देखा खरीफ, सेकंड हमने देखा रबी, थर्ड हमने देखा जायद। तीन भागों में विभाजित किया गया है। अगर इसके एग्जाम्पल की देखें और बुआई का समय देखें तो बुआई का समय जो है जून जुलाई, जो कि भारत में मानसून के आगमन का समय है। मानसून के आगमन के समय इसकी बुआई की जाती है। और इसकी कटाई की बात करें तो सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई की जाती है। और कटाई कार्य पूर्ण होने के बाद इसकी आने वाली जो रबी होती है शीत ऋतु लागू हो जाती है और उसकी बुआई की जाती है। अगर उदाहरण की बात करें रबी खरीफ में तो धान, मक्का, बाजरा, सोयाबीन, इसके साथ आप ज्वार, मूंगफली, मूंगफली, तिल,
तिल, उड़द जैसी अनेक फसल बुआई की जाती है। दूसरी अगर खरीफ रबी की बात करें तो इसकी बुआई का समय है अक्टूबर। जैसे ही खरीफ की कटाई की जाती है उसके बाद शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। शीत ऋतु के दौरान जब अक्टूबर नवंबर इसके बीच में समय होता है उस समय इसकी बुआई की जाती है। और कटाई का समय देखे इसका तो मार्च अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है। उदाहरण के तौर पे अगर देखें तो फसल में इसमें गेहूं जो कि भारत देश में एक प्रमुख फसल है, उसके साथ चना चना जो कि दाल वाली फसल में प्रमुख स्थान रखती है राजस्थान में। सरसों है जो भी तिलहन फसल में राजस्थान में प्रमुख स्थान रखती है। जो होता है इसमें जो मेन अगर क्रॉप रबी क्रॉप देखी जाए तो उसमें गेहूं, चना, सरसों और जौ होता है। उसके बाद अपन जायद की बात करें तो इसके बुआई का अगर समय देखें जो कि रबी के कटाई का समय के बाद यह चालू हो जाती है। मार्च अप्रैल में इसकी बुआई की जाती है। जो कि इसकी जायद की खेती आमतौर पर देखी जाए तो जो तालाब या या समुद्र के किनारे जो फर्टल भूमि होती है, समुद्र के किनारे जो फर्टल भूमि होती है उसके किनारों पर इसकी खेती की जाती है। जिसमें अगर इसमें कटाई का समय देखें तो जून जुलाई जैसे ही इस मानसून आगमन होता है उससे पहले इसकी कटाई की जाती है। मानसून से पूर्व इसकी कटाई की जाती है। अगर उदाहरण की बात करें तो इसमें तरबूज, खरबूज, खीरा और भी है इसमें तुरई, लौकी जो भी कुकर बीटीसी फैमिली जो भी आती है, बेल वाली जितनी भी फसल है वो लगभग सब इसमें आती है। जितनी भी बेल वाली फसल आती है वो इसी का उदाहरण है। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं इसमें इमेज के माध्यम से कि कौन कौन फसल कहाँ कहाँ है, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो कि अपने बात की थी कि फसल वर्गीकरण के आधार पर भारत में कौन कौन सी ऋतु होती है। जैसे कि अपने बात की थी खरीफ ऋतु, रबी ऋतु और जायद ऋतु, और इनके फसलों के महत्व भी आप दे सकते हैं। जो कि तेल वाली होती है, खाद्यान्न होती है, रेशे वाली भी होती है और रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है। अगर इसके फसलों के महत्व के बारे में देखें